विधानसभा चुनाव का जो लहर है शुरू हो चुका है और इस बार का चुनाव इस बार काफी खास है क्योंकि कई युवा चेहरे जो है इस बार चुनाव में उतरे हैं और अपनी भागीदारी जता रहे हैं और काफी समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो इस बीच जनता के कई सवाल होंगे उनके मन में जो हम चाहेंगे कि वैसे प्रत्याशी जो इस पर कुछ नए मकसद के साथ फील्ड में है उनसे बात करें और उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं कि आखिर क्यों उन प्रत्याशियों को छोड़ के जो काफी राजनीति में काफी समय से अपना समय व्यतीत कर चुके हैं और छतरपुर में क्या बदलाव हुआ नहीं हुआ हो तो आकलन की चीज है, लेकिन क्या नया लेकर आए हैं इस बार, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। संदीप जी, कुछ सवाल जानना चाहेंगे जो जनता के मन में है, समझिए कि संदीप सरकार क्यों, संदीप सरकार कौन है इस बार? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जितना भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकगण जो देखेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता देखेंगे, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि संदीप सरकार को लोग इसलिए इस बार लाइक कर रहे हैं कि यहाँ के लोग लगातार किसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी वाइफ, कभी हस्बैंड को मौका दे-दे करके और थक चुके हैं। उनके दिल में एक निराशा छा गया है, लोगों को भी मन में चल रहा है कि नहीं एक नया चेहरा आना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जो छतरपुर की स्थिति है, आज जो हमारे पूरे विधानसभा पाटन हो, नौडिया बाजार हो, पड़वा हो, यहाँ का जो स्थिति है उस पर यहाँ जो पूर्व विधायक रहे, जो विधायक रहे 5 साल घूमने तक भी नहीं आते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है और चीज पे बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि संदीप सरकार आखिर चर्चा में अचानक से आए क्यों विधानसभा में, कौन है संदीप सरकार, कैसे राजनीति में अपना कदम? बिल्कुल, इसलिए संदीप सरकार चर्चा में आए कि लगातार 3 साल से संदीप सरकार लोगों के दुख सुख में अहम भागीदारी निभा रहा है। यदि किन्हीं को किसी भी तरह का समस्या होती है, चाहे सड़क एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड मुद्दा हो, कहीं भ्रष्टाचारी का मुद्दा हो, तो हमेशा कदम से कदम मिला करके उनके साथ सहयोग प्रदान कर रहा है। ऐसा 2-3 दशक हो गया छतरपुर का, ऐसा क्या आपको कमी दिखा कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा है? देखिए, छतरपुर में कमियां ही कमियां हैं। मैं उन्हें जरा बारीकी से 2-4 पॉइंट को गिना देता हूं, क्योंकि अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। आज सबसे बड़ी जो मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है। आप देख लीजिए, आज यहाँ किसान के खेत में पानी नहीं मिल पाता है। भाई, पानी नहीं मिल पाएगा तो लोग अपना सिंचाई को करेंगे कैसे? यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ अधिकांश लोग जो है वह खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। उनका घर में यदि अनाज नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया मैनिफेस्टो लाया है कि मैं तमाम गांव क्षेत्रों में कई जगह पे चेक डैम बना के, पुल पुलिया बना करके, सुख नदियां बना को बांध करके हर जगह पे पानी पहुंचाने का एक योजना तैयार किया हूं। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आप लोग समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया मैनिफेस्टो लाया हूं जिसके माध्यम से लोग बल्क में खेती कर सकते हैं और सिंचाई के माध्यम से अपना घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। मैनिफेस्टो की बात हो रही है तो मुख्य 5 जो आपका वादा रहेगा छतरपुर विधानसभा की जनता से, वो क्या रहेगा? सबसे पहला वादा रहेगा कि छतरपुर पाटन विधानसभा के एक-एक जनता को मैं भ्रष्टाचारी से आजादी दिला दूंगा। यहाँ जो भी सरकार की योजना आएगी, कल्याणकारी योजना आएगी, वह एकदम निष्पक्षता से, साफ सुथरे तरीके से एक एक पब्लिक को मिलेगा। और उसके लिए क्या आइडिया है मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरा हर प्रखंड में एक एक अपना प्राइवेट कार्यालय होगा, एक टेलीफोन नंबर जारी होगा, जिससे कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का बैंक, ब्लॉक, थाना, पुलिस, रोड, किसी भी तरह का समस्या हो, डायरेक्ट वह कॉल करेंगे और अपने मुद्दा को बताएंगे। हमारे लोग जो वहां बैठे हुए होंगे उनसे कांटेक्ट करके तुरंत समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। यदि कभी कभी ऐसा हो जो भारी समस्या हो, जो टेलीफोनिंग तुरंत निदान नहीं किया जा सकता है, हमारे लोग उन्हें कार्यालय में बुला करके उनकी बातों को समझ करके और संबंधित पदाधिकारियों से वार्तालाप करके तुरंत निवारण करवाएंगे। मैं बता दूं कि यह मेरा पहला सोच रहेगा कि भ्रष्टाचार से मुक्त करा देना। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, मैंने कई बार धरना प्रदर्शन किया है और मुझे पता है कि एक एक काम में, छोटा छोटा काम में बिना चढ़ावा चढ़ाए छतरपुर में काम नहीं होता है। आगे मैं बता दूं, शिक्षा संबंधित, शिक्षा में मेरी क्या योगदान रहेगी,
क्या सोच है। आप देख लीजिए छतरपुर के अलावा जितने भी विधानसभा है, हर जगह पे कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है। ठीक है, जिससे कि शिक्षा में लोग वंचित हो जाते हैं। कई शिक्षा पे यदि सवाल खड़ा करूंगा तो हालांकि मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो ऐसे प्राइमरी, मिडिल और उच्च विद्यालय है जहां की आज भी शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, जहां की आज भी बच्चों से अवैध पैसा वसूली किया जाता है। और आप देख लीजिएगा कि मैंने इस पे आज से 6 महीना पहले भी आवाज उठाया है। अगला मैं बता दूं, स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य में क्या मुद्दा रहेगी। छतरपुर जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल है, उसकी क्राइटेरिया में यह होता है कि भाई वहां ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पोस्टमार्टम, तमाम तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। आज एक अगर डिलीवरी करवाना पड़ता है तो पता चलता है कि वहां अनुमंडलीय अस्पताल में एंट्री करवा करके, सिर्फ साइन करवा करके, एक नंबर लिख करके और तुरंत डाल्टनगंज रेफर कर दिया जाता है। मैं उस व्यवस्था को ठीक करूंगा। यहाँ ऑपरेशन होनी चाहिए, यहाँ एक्सरे होगा, यहाँ अल्ट्रासाउंड होगा, यहाँ पोस्टमार्टम होगा, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होगी। इस तरह की मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। मैं आगे बता दूं, सड़क की जो काफी खराब जर्जर स्थिति है, कई ऐसे क्षेत्र है, मोनाहा, पूर्वी लेवा, डगरा और भी कई ऐसा सुदूरवर्ती इलाका है जहां से लोग को हॉस्पिटल तक पहुंचने में या बाजार क्षेत्र में पहुंचने में घंटों का समय विलंब हो जाता है। मैंने ऐसा ऐसा क्षेत्र का नोटेड रखा है कि आज भी वहां यदि पानी गिर जाता है तो पता चलता है कि लोग साइकिल से या फिर अपना कपड़ा को उठा करके तैर करके 1-2 किलोमीटर दूर आते हैं, तब उन्हें बाइक और किसी तरह का गाड़ी ले जाने और लाने का सुविधा मिल पाता है। वैसे वैसे क्षेत्र में पुल पुलिया और सड़क का एकदम पूरे जोर शोर से काम होगा। ठीक है, और मैं आगे बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारी, इस सब मुद्दा रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना होगी उस पर मेरी भरपूर पहल होगी, सिंचाई पर पहल होगी, शिक्षा पर पहल होगी। इस पर मैं पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास करूंगा। विधानसभा के लिए एक बुनियादी जरूरत होता है एक क्षेत्र के लिए, उन सभी मुद्दों पे काम करना इनकी प्राथमिकता है। आप सभी ने सुना। जनता से क्या अपील